पुरानी मजहबी किताबों में ना एक ऐसी शख्सियत का जिक्र मिलता है जो आखिरी जमाने में आएगी और कहा जाता है कि पूरी दुनिया को धोखे में डाल देगी। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इन पेशगोइयों का ताल्लुक हमारी आज की इस टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया से हो। तो आज हम इसी पुरस्कार मौजू यानी दज्जाल को एक बिल्कुल जदीद नज़र से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या दज्जाल एक टाइम ट्रैवलर हो सकता है? ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये कदीम अकीदे और जदीद साइंस फिक्शन को एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ला खड़ा करता है। आइए देखते हैं कि ये नजरिया आखिर आया कहाँ से। यहाँ एक बहुत ही हैरान कुन चीज देखने को मिलती है। एक तरफ तो पेशगोइयों में दज्जाल का जिक्र है कि वो पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर कर लेगा, और फिर दूसरी तरफ हम अपनी फिल्मों में डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे किरदार देखते हैं जो पोर्टल्स बनाकर बिल्कुल वही काम करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी आज की कहानियां अनजाने में इन्हीं कदीम खदशात की अक्कासी कर रही हैं, या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? इस दिलचस्प ख्याल के साथ चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम दज्जाल की कदीम तशरीहात से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि इस फितने से बचने के लिए रूहानी तौर पर क्या तैयारी की जा सकती है, और आखिर में बात करेंगे कि आज के दौर में अपनी पनाहगाह यानी अपनी गार कैसे बनाई जाए। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। यहाँ हम कदीम पेशगोइयों के सिर्फ लफ्जी मानों पर नहीं बल्कि उनके पीछे छुपी गहराई पर गौर करेंगे। रिवायात में दज्जाल को ऐसी ताकतें दी गई हैं जो नेचर के कवानीन को बिल्कुल बेंड कर देती हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी हस्ती जो बादलों से कहे बरसो और वो बरसने लगे, बंजर जमीन को हरा भरा कर दे, और दुनिया के सारे, मेरा मतलब सारे वसाइल इसके कंट्रोल में हो। ये सिर्फ कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मुकम्मल कंट्रोल है जो लोगों को इसका गुलाम बना देगा। दज्जाल के बारे में सबसे पुरस्कार पेशगोइयों में से एक है उसके 40 दिन का जिक्र। लेकिन ये कोई आम 40 दिन नहीं होंगे। वक्त का एहसास बिल्कुल बदल जाएगा। पहला दिन 1 साल जैसा, दूसरा दिन 1 महीने जैसा, और तीसरा 1 हफ्ते जैसा। सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है? तो क्या इसका मतलब ये है कि ज़मीन की गर्दिश स्लो हो जाएगी? शायद नहीं। एक ज़्यादा गहरी तशरीह ये हो सकती है कि असल में वक्त का एहसास है। देखें, जब कोई इंसान शदीद मुश्किल में होता है ना, तो एक एक पल भी सदियों जैसा लगता है। तो हो सकता है कि पहले दिन की आजमाइश इतनी सख्त हो कि ईमान वालों के लिए वो एक दिन 1 साल के बराबर गुजरे। दज्जाल के साथ एक और बहुत ही पुरअसरार किरदार का जिक्र आता है, अल जसासा। हदीस में इससे एक ऐसा जानवर बताया गया है जिसके जिस्म पर इतने बाल थे कि उसका अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला कौन सा ये पहचानना ही मुश्किल था, और इसका काम दज्जाल के लिए जासूसी करना। तो सोचिए, आज के दौर का अल जसासा क्या हो सकता है? ये जरूरी नहीं कि कोई जानवर हो सकता है ये एक सिस्टम की निशानी हो, जैसे कि एक ग्लोबल इंटेलिजेंस नेटवर्क या मास सर्वेलेंस का एक निज़ाम जो हमारी हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है, या फिर ये मीडिया और डिसइंफॉर्मेशन का वो जाल जो सच और झूठ में फ़र्क ही ख़त्म कर दे। एक ऐसा बेचेहरा सिस्टम जिसका ना कोई शुरू है ना कोई अंजाम, लेकिन उसकी नज़र हर जगह है। अच्छा, दज्जाल की ताकतों और उसकी सिस्टम पर तो हमने बात कर ली। अब आते हैं इस तज्जिये के सबसे ज़रूरी हिस्से की तरफ, यानी इस बड़े फितने के खिलाफ एक मोमिन के पास क्या हथियार हैं, वो अपनी हिफाजत कैसे करेगा। यह हदीस एक ऐसे वक्त की तरफ इशारा कर रही है जब जीने के सारे मादी असबाब यानी फिजिकल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। सोचिए, जब खाना पीना सब एक कंट्रोलिंग पावर के हाथ में हो तो ईमान वाले कैसे जिंदा रहेंगे? जवाब बहुत ही गहरा है। उनकी खुराक अल्लाह का जिक्र होगा, तस्बीह, तहलील और तकबीर, यही उनके जिस्म और रूह की एनर्जी बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अल्लाह का जिक्र सिर्फ एक रूहानी अमल नहीं, ये एक ट्रेनिंग है। जब कोई इसका आदी हो जाता है तो उसकी डिपेंडेंसी मटीरियल चीज़ों पर कम हो जाती है, हत्ता कि जिस्मानी भूख का एहसास तक बदल जाता है। ये आने वाले वक्त के लिए एक प्रैक्टिकल प्रिपरेशन है। तो इस रूहानी तैयारी के लिए यहाँ 4 सतून यानी पिलर्स बताए गए हैं। सबसे पहले ईमान जो फाउंडेशन है, फिर जिक्र जो खुराक का काम देगा, तीसरा सूरतुल कहफ की पॉलिसी यानी गार वाली हिकमत, और चौथा ऑर्गेनिक लिविंग यानी सेंट्रल सिस्टम से खुद को अलग करके सेल्फ सफिशिएंट बनना। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन की तरफ कि ये गार वाली कदीम मिसाल को आज की दुनिया में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। कुरान में असहाब कहफ का किस्सा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ये एक सर्वाइवल पॉलिसी है। ये हमें सिखाता है कि जब सोसाइटी ईमान के खिलाफ हो जाए तो खुद को कैसे बचाना है। इन नौजवानों ने जालिम निज़ाम से बचने के लिए एक गार में पनाह ली थी
اور وہ غار ان کی فزیکل اور اسپرچول دونوں طرح کی حفاظت کا ذریعہ بنی۔ لیکن آئیے آج کی دنیا میں، ایک ایسی دنیا جہاں ہر شخص کو ٹریک کیا جا سکتا ہے، یہاں کوئی اصل فزیکل غار تو ممکن نہیں ہے، تو پھر آج کے دور کی غار کیسی دکھے گی؟ کہاں پناہ لی جائے گی؟ آج کے دور کی غار پتھروں سے نہیں بنتی، یہ ایمان والے دلوں سے بنتی ہے۔ یہ ایک کمیونٹی ہے، ایک ایسی ورچوئل پناہ گاہ جو لوکیشن کی قید سے آزاد ہے اور دنیا بھر کے بلیورز کو آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ ایک ایسا سپورٹ سسٹم ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں اور مین سٹریم سسٹم کے پریشر سے خود کو بچاتے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت ہی زبردست بات واضح ہوتی ہے، اصل مسئلہ اس شہر یا گاؤں میں رہنے کا ہے ہی نہیں، اصل مسئلہ ہے لائف سٹائل کا۔ ایک طرف ہے ڈیپینڈنٹ لائف سٹائل جو پوری طرح ان آرگینک یا سینٹرل سپلائی چینز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہی سسٹم جسے دجال کنٹرول کرے گا، اور دوسری طرف ہے ایک آزاد سیلف سفیشینٹ لائف سٹائل، ایک ایسی زندگی جو انسان کو رف اینڈ ٹف بناتی ہے اور سسٹم پر اس کی ڈیپینڈنسی کو کم کرتی ہے۔ تو آخر میں بات کیا نکلی؟ اصل حفاظت کسی جگہ، کسی لوکیشن میں نہیں ہے، بلکہ ایک سٹیٹ آف بینگ میں ہے، اپنی اندرونی اور اجتماعی حالت کو بدلنے میں ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنا، آپس میں ایک کمیونٹی بنانا اور آزادانہ طریقے سے جینا، یہی اصل تیاری ہے۔ اور آخر میں یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ اس دنیا میں جو ڈیزائن ہی اس طرح کی گئی ہے کہ ہم ہر وقت کنیکٹڈ رہیں، کوئی اپنی روحانی پناہ گاہ، اپنی غار کیسے بنا سکتا ہے؟